ए गवर्नेंस जरूरी है, सबके लिए जरूरी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा है। तो आपके लिए अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनानी जरूरी है, किसी के लिए अकाउंटेबल होना यानी कि किसी के लिए ऐसे रेडी होना कि वो एविडेंस पे भी काम करता है जरूरी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ए गवर्नेंस मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने की, उसमें रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटी लाने की। कोई अकाउंटेबल जरूर होना चाहिए, कौन होना चाहिए पता नहीं, पर कोई होना चाहिए। लीडरशिप आपको डायरेक्शन देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको क्लैरिटी देती है, अथॉरिटी डिफाइन करना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे रिस्क हैं जिनपे हम पिछले कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। इसमें डेटा ब्रीच भी हो सकता है, इसमें डिसीजन की इनकंसिस्टेंसी भी हो सकती है, और सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए किसी की ओनरशिप होना, किसी की अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी के लिए सबूत चाहिए। टॉप मैनेजमेंट का रोल क्या है? वो डायरेक्शन सेट करके आपको बताएंगे कि हमें ये काम चाहिए, इसके लिए आप लगाइए एआई टूल। टूल तो वो नहीं एवेलुएट करेंगे, वो पॉलिसीज बनाएंगे कि इन पॉलिसीज के अंतर्गत काम होना चाहिए, जिम्मेवारियां किसकी हैं। इन सबको अकम्प्लिश करने के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या चाहिए और उसको सेट करने के लिए आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए। और जब ये सब सेट हो जाएगा तो टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट कैसी होगी, ये काम है टॉप मैनेजमेंट का। बिजनेस और टेक्नोलॉजी ओनरशिप का काम है पर्पस डिफाइन करना, एग्जैक्ट पर्पस डिफाइन करना। सिर्फ पॉलिसी एंगल से नहीं, बट मुझे एग्जैक्टली ये काम चाहिए। अब मुझे समझना है, मुझे रिकमेंडेशंस चाहिए, इसके लिए क्या टूल्स हैं, क्या हमें इंटरनली लगाने पड़ेंगे, क्या हमें कोई एक्सटर्नल टूल खरीदना पड़ेगा, क्या कोई सैस मॉडल में यूज करना पड़ेगा, कैसे काम चलेगा, ओनर्स आउटकम कैसे मैनेज करेंगे, और डिसीजंस को टाइम टू टाइम एस्केलेट करने का क्या मैकेनिज्म है कि भाई ये डिसीजन को मॉनिटर करेगा तो एस्केलेट करेगा ना। गवर्नेंस एक क्रॉस फंक्शनल जॉब है, गवर्नेंस वन मैन एक्शन नहीं है। रिस्क है, एक्सपोजर है, डेटा रिस्क है, इसलिए गवर्नेंस होनी जरूरी है। एक्सपोजर कौन कर रहा है? एआई टूल हर डिपार्टमेंट यूज कर रहा है, तो इसलिए सबको अपने अपने यूटिलाइजेशन पे चेक रखना जरूरी है। प्रिवेसी नॉर्म्स फॉलो करने जरूरी है। आईटी को चाहिए कि सिक्योरिटी फायरवॉल्स सब ऐसे रेडी होने चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन पर काम कर रही है। लीगल समझ सके कि क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या हम रेगुलेटर्स की डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स और सेट की हुई कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं। वो अच्छी गाइडलाइंस होती है, बात सिर्फ कंप्लायंस फॉलो करने की नहीं है, वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है। कंप्लायंस से हमें ओवरसाइट मिलती है। क्या एक कमेटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, डिपेंड करता है आपके बिजनेस के साइज पर। छोटे बिजनेसेस में कम यूटिलाइजेशन में शायद कमेटी की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े बिजनेसेस को कमेटी की जरूरत है। फंक्शंस को साथ लाना जरूरी है, डिसीजंस को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। एक एस्केलेशन मैप, एक एस्केलेशन पाथ बनना जरूरी है, जिससे कि टाइम टू टाइम डिसीजन मेकिंग में ब्यूरोक्रेसी अवॉइड हो सके। मुख्य बातें, लीडरशिप अकाउंटेबल होनी चाहिए, रोल्स में क्लैरिटी आनी चाहिए, बिजनेस आउटकम को ऑन करता है तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छी गवर्नेंस के लिए हमें कोलैबोरेशन चाहिए, और स्ट्रक्चर कंटेक्स्ट को फिट कर सके। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको एआई की गवर्नेंस में मॉडल बनाने में ध्यान रखना चाहिए। हमने अपने पिछले वीडियो में एक मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाने की कोशिश की थी। एआई गवर्नेंस के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।